स्पीकर सर, मेरे विधानसभा में जीटी रोड के ऊपर बस्ताड़ा टोल है और उस टोल को बचाने के लिए हजारों की संख्या में छोटे और बड़े वाहन वो कुटेल गांव से गुजरते हैं और जब वो वाहन वहां से गुजरते हैं वो ना केवल अपना टोल बचाते हैं बल्कि जो समय उनका लगता है उसको तेज स्पीड से चलकर वो अपना समय भी बचाने का प्रयास करते हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सरकार को कि कितने एक्सीडेंट उस सड़क के ऊपर हो रहे हैं। जो वहां गांव की फिरनी है, जो चौक है, वहां पर एक जाम लगा रहता है और तेज गति के कारण कितने नौजवान अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मेरा इसमें कहना है कि अगर टोल वहां से शिफ्ट हो सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर टोल किसी कारण से शिफ्ट पॉलिसी के कारण से नहीं हो सकता तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिन जिन गांव के अंदर से टोल को बचाने के लिए ट्रैफिक जाता है वहां की पंचायतों के साथ प्रशासन तालमेल करके और व्यवस्थाएं बनाने का काम करे। चाहे उसमें स्पीड ब्रेकर देने की बात है, चाहे लो हाइट बैरियर बनाने की बात है, या इस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा जो टक्कर मार के और किसी के एक्सीडेंट करके भाग जाती हैं गाड़ियां, उनका पता भी नहीं चलता है। तो स्पीकर सर, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और उसके साथ साथ जो यमुना क्षेत्र में जो हमारा खनन का इलाका है वहां पर भी बहुत बुरी हालत है। वहां पर भी जो बड़े बड़े डंपर हैं वो गांव के बीच में से निकलते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि जो जमुना में जो खनन जहां पर होता है वहीं जमुना के बांध के ऊपर से सड़क बनाकर और मेन रोड तक उसको निकाला जाए ताकि वो डंपर जो हैं वो गांव के अंदर ना आए। क्योंकि जब डंपर गांव के अंदर से जाते हैं तो उन गांवों में भी लालूपुरा, फरीदपुर, ऐसे बरसत, कितने गांव ऐसे हैं जहां पर बड़े डंपर जाते हैं, सारी गलियां नालियां टूट जाती हैं और कितने एक्सीडेंट वहां पर भी स्पीकर सर होते हैं। और इसमें तो रेवेन्यू सरकार को मिलता है, तो सरकार को इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा विषय स्पीकर सर, पानीपत से जुड़ा मेरा विधानसभा है। पानीपत एक टेक्सटाइल हब है और पिछले कुछ वर्षों से पानीपत की जो डाइंग इंडस्ट्री है, दूसरी इस प्रकार की इंडस्ट्री है, वो मेरे क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में वो स्थापित हो रही है। और आज हालत ये है कि वहां पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्था ना होने के कारण से केमिकल युक्त पानी जो है वो खेतों में बहाया जाता है, नालों में बहाया जाता है, बोर के माध्यम से जमीन में उतारा जाता है, जिसके कारण से आज स्किन और कैंसर की बहुत सारी समस्याएं उन गांवों में, चाहे वो बरसत है, पुंडरी है, अलीपुर खालसा, हरसिंहपुरा, फरीदपुर, जमालपुर, ऐसे सभी गांवों में ये समस्या है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से यमुनानगर जगाधरी के अंदर व्यवस्था की गई है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, तो ऐसा सीईटीपी उसको स्थापित करने का सरकार ऐसी योजना मेरे क्षेत्र में जहां बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री आ रही है उसका इंतजाम सरकार करे। और स्पीकर सर, मेरे क्षेत्र की जो यमुना बेल्ट है, यमुना बेल्ट मेरे क्षेत्र की बहुत ही एक पिछड़ी हुई बेल्ट थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि आज वहां पर सभी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध करवाई हैं, मगर वहां पर आईटीआई और पीएचसी की डिमांड लोगों की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जमीन उपलब्ध है, प्रस्ताव सरकार के पास आया हुआ है। नली खुर्द और नली पार गांव के बीच में आईटीआई प्रस्तावित है, उसको सरकार मंजूरी दे। उसी प्रकार से डाकवाला, गुजरान और मोदीपुर के बीच में भी पंचायत ने जमीन देने का प्रस्ताव दिया है, तो वहां पर एक पीएचसी का निर्माण कराया जाए। इसके अतिरिक्त स्पीकर सर, मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि नशे का जो आज जो फैलावट है वो बहुत ज्यादा हो रही है और युवा उसकी गिरफ्त में आ रहा है। ऐसा पिछले दिनों में देखा गया है कि यमुना बेल्ट से जो सटे हुए गांव हैं, जो यूपी से सटे हुए गांव हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में नशे का कारोबार हो रहा है। सरकार विशेष तौर पर उसके ऊपर फोकस करे। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।